नमस्ते, राधे श्याम। श्री निम्बार्क, श्री प्रियाकांत। तो चलिए आज के चर्चा में स्वामी राम सुखदास जी की वाणी भगवान नाम महिमा से आपको जोड़ रही हूँ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आजू। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए और आज भी अभी अभी इसी क्षण देरी का काम नहीं, क्योंकि होई राम को नाम जपू। तुम राम जी के होकर के, अर्थात मैं राम जी का हूँ और राम जी मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़ करके नाम जपो। पर इसमें एक शर्त है, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। संसार में जितने कुटुंबी हैं उनमें मेरा कोई नहीं है, ना धन संपत्ति मेरी है और ना कुटुंब परिवार ही मेरा है, अर्थात इनका सहारा ना हो। अनन्य चेता सततम अनन्यासी चिन्तयन्तो मम। केवल भगवान ही मेरे हैं और कोई नहीं। मैं औरों का नहीं हूँ तथा मेरा और कोई नहीं है, ऐसा अपनापन करके साथ में फिर नाम जपो तो उस नाम का भगवान पर असर होता है। परंतु कईयों से संबंध रखते हैं, धन परिवार से संबंध रखते हैं और नाम लेते हैं, तो नाम ना लेने की अपेक्षा लेना तो श्रेष्ठ है ही। जितना नाम लेता है उतना तो लाभ होगा ही, परंतु वह लाभ नहीं होगा जो लाभ सच्चे हृदय से अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़कर फिर नाम लेने वालों को होता है। तुलसी तजी कुसमाजू, कुसमाज का त्याग करो। कुसमाज क्या है? यह धन हमारा है, संपत्ति हमारी है, यह कुसंग है। जो धन के लोभी हैं, भोगों के कामी हैं, उनका संग कुसंग है। जो परमात्मा से विमुख है उनका संग महान कुसंग है, वह कुसमाज है, उनसे बचो। नहीं तो महाराज थोड़ा सा कुसंग भी आपकी वृत्तियों को बदल देगा, एकदम भगवान से विमुख कर देगा। लोग कहते हैं कि भगवत जनों में इतनी ताकत नहीं जो कुसंग इतना असर कर जाए। वह ताकत कुसंग में नहीं है भाई, परंतु अपने भीतर में अनेक तरह के जो विरुद्ध संस्कार पड़े हुए हैं, भगवत भजन के विरुद्ध संस्कार पड़े हैं, कुसंग से वे संस्कार उभर जाते हैं, जाग जाते हैं। इस वास्ते कुसंग का बड़ा असर पड़ता है। आप भजन करोगे तो वे सब संस्कार नष्ट हो जाएंगे। फिर विधि बस सज्जन कुसंग परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। कभी किसी कारण से कोई सज्जन कुसंग में पड़ भी जाए तो जैसे सांप की मनी होती है, उसको जहर नहीं लगता है, वह तो जहर के ऊपर रखने से जहर का शोषण कर लेती है, पर वह खुद जहरीला नहीं होगी। इस तरह से आप भजन में तल्लीन हो जाओगे, तदाकर हो जाओगे, तो फिर आपका मन नहीं बदलेगा, आपके ऊपर कुसंग का असर नहीं पड़ेगा, कारण कि आपके अंतःकरण में भगवत संबंधी संस्कार दृढ़ हो गए। परंतु कुसंग पर आपका असर पड़ेगा, भजन का असर पड़ेगा। परंतु इतनी शक्ति होने से पहले सावधान रहो, कुसंग का त्याग करके और भगवान के होकर के मस्ती से भगवान के नाम का जप करो। चलते फिरते उठते बैठते हर समय करो। इसमें जब मन लग जाता है तो फिर छूटता नहीं है। मैंने एक सज्जन देखा है, उनके सफेद ही कपड़े थे, पर वे राम राम करते रहते थे। जैसे चलते चलते कोई पीछे
रह जाता है और फिर दौड़ करके आ जाता है। इसी तरह से वे पहले धीरे धीरे राम 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 करते थे, फिर बड़ी तेज से जल्दी जल्दी करते थे। रात में भी उनके पास रहने का मेरा काम पड़ा है, तो वे रात में भी और दिन में भी नाम जपते थे। थोड़ी देर नींद आती, नींद खुलते फिर राम राम राम, हर समय ही राम राम राम। भोजन करते तो राम राम राम, ग्रास लेते तो राम राम राम। किसी समय जा कर के देखें तो भगवान का नाम लेते हुए मिलते थे। ऐसी लौ लग जाएगी तो फिर नहीं छूटेगी। फिर हाथ की बात नहीं है कि आप छोड़ दें। वह एक ऐसा विलक्षण रस है कि एक बार जो लग जाता है तो फिर वह लग ही जाएगा। परमात्म तत्व संबंधी बातें हो, परमात्मा संबंधी नाम हो, भगवान की लीला हो, गुण हो, प्रभाव हो, रहस्य हो, भगवान का जो कुछ भी समझ आ जाएगा, उसको आप छोड़ नहीं सकोगे। कारण क्या है? आपका संबंध पहले से भगवान के साथ है और संसार के साथ आपका संबंध है नहीं। अभी भी बचपन, जवानी और वृद्धावस्था, इनका आपके साथ निरंतर संबंध कहाँ है? ये निरंतर बदलते हैं और निरंतर रहते हैं, तो इनका आपके साथ नहीं है। बहुत से लोग मर गए, बहुत से मर रहे हैं, सभी जा रहे हैं, कोई भी अपने साथ में रहने वाला नहीं है। पर प्रभु हरदम साथ में रहते हैं। प्रभु कभी हमसे वियुक्त नहीं हुए, नहीं हो सकते। यह जीव ही भगवान से विमुख हुआ है। सभी जीव भगवान को प्यारे हैं, सब भगवान के पैदा किए हुए हैं। इस वास्ते भगवान जीव को कभी भूलते नहीं हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती, जो आप रखते हो नहीं रहता। अनुकूल परिस्थिति रखना चाहते हो नहीं रहती, धन रखते हो नहीं रहता, कुटुंब रखते हो नहीं रहता। आप उनका भरोसा करते हो तो विश्वासघात होता है, क्योंकि वे साथ रह सकते ही नहीं। यह क्या है? यह भगवान का निमंत्रण है, भगवान का आवाहन है, भगवान की बुलाहट है। भगवान आपको बुला रहे हैं कि तुम कहाँ फंस गए हो, ये तुम्हारे नहीं है। तुम देख लो कि ये बेटा, पोता, परपोता, माँ बाप, भाई, संबंधी, मित्र, कुटुंबी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये तुम्हारे साथ देने वाला नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के, पक्के विरोधी परमार्थ के, देगा न कोई दुख में सहारा। सुन तू किसी की मत बड़ा प्यारा, और बात तू मत सुन, एक नाम ही ले। उपनिषदों में आता है, सर्वणायपि बहुवीर्यो न लभ्य। बहुत से आदमियों को तो भगवत संबंधी बातें सुनने के लिए भी नहीं मिलती। उम्र बीत जाती है पर सुनने के लिए नहीं मिलती। सज्जनों, आप लोगों को तो मौका मिल गया है। आप लोग पर भगवान की कितनी कृपा है कि आप वाणी पढ़ते हो, संतों के प्रति श्रद्धा है, भावना है। यह कोई मामूली गुण नहीं है। आज आपको इसमें कुछ विशेषता नहीं दिखती, पर है, यह बहुत विशेष बात है। क्योंकि वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसारे हरिनाम्नि च अल्प पुण्यवतां श्रद्धा यथावन्नेव जायते। भगवान के प्यारे भक्त भगवत भक्ति आदि में थोड़े पुण्य वालों की श्रद्धा नहीं होती। मतलब जिसके पास पुण्य कम है, उसको भगवान के भक्त में श्रद्धा नहीं होगी। जब बहुत अंतःकरण निर्मल होता है, तब संतों में भगवान का
भक्ति में, प्रसाद में, भगवान के नाम में श्रद्धा होती है। इनमें कुछ भी श्रद्धा भक्ति होती है, यह उनके बड़े भारी पुण्य की बात है। वे पवित्र आत्मा है, नहीं तो इनमें श्रद्धा नहीं बैठती। वह तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, वह उनके पास ठहर नहीं सकता। तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, के उधे के उठ चले, के दे बात चलाए। सत्संग में जाएगा तो नींद आ जाएगी, दूसरी बात कहना शुरू कर देगा अथवा बैठकर चल देगा। परंतु यदि वह कुछ दिन सत्संग में ठहर जाए तो उसके भी सत्संग में मन लग जाएगा, वह भी भजन करने लग जाएगा, फिर वह सत्संग छोड़ेगा नहीं। एक बात मैंने सुनी है, एक आदमी यूं ही हंसी दिलगी उड़ाने वाला था। वह दिलगी में ही कहता था कि ये देखो ये साधु है, राम 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 करता है। तो दूसरे लोग कहते हैं हाँ भाई कैसे करते हैं, तो वह फिर से कहता राम राम राम। ऐसे करते करते वह उठकर कहीं भी जाता तो लोग कहते हाँ भाई बताओ कैसे करते हैं साधु, तो वो कहता राम राम राम। ऐसे करते करते, ऐसे कहते कहते महाराज उसकी लौ लग गई, वह नाम जपने लगा। इस वास्ते भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। किसी तरह से आप नाम ले लो तो फिर देखो इसकी विलक्षणता, अलौकिकता। परंतु सज्जनों, बिना लिए इसका पता नहीं लगेगा। जैसे मिठाई जब तक मुख के बाहर रहे तब तक उसके मिठास को नहीं जान सकते। मिठाई खाने वाले ही मिठाई के रस को जानता है। शास्त्रों में, संतों में नाम महिमा सुन करके हम नाम में यत् किंचित रुचि कर सकते हैं, परंतु उसका असली रस तब आएगा जब आप स्वयं लग जाओगे, और लग जाओगे भीतर से, हृदय से, दिखावटीपन से नहीं। अर्थात लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोगों को दिखाने के लिए भजन करता है तो वह लोगों का भक्त है, भगवान का नहीं। लोग मेरे को भजनानंदी समझे, इस वास्ते दिखाता है, तो वह भगवान का भक्त कहाँ। भगवान का भक्त होगा तो वह भीतर से नाम छोड़ सकेगा। एकांत में अथवा जन समुदाय में वह नाम को कैसे छोड़ सकता है। असली लोभ को वह कैसे छोड़ सकता है। आपके सामने पैसा आ जाए, रुपया आ जाए, अथवा आपके सामने पड़े हो तो छोड़ सकते हो क्या? कैसे छोड़ सकते हो? ले लो, कूड़े करकट में पड़े हुए को भी चट उठा लेंगे। तो जो नाम का प्रेमी है वह नाम छोड़ देगा। वह यह कैसे हो सकता है? वह एक क्षण भर भी नाम का वियोग कैसे सह सकता है। नारद जी महाराज ने भक्ति सूत्र में लिखा है कि अपना सब कुछ भगवान के अर्पण तो कर देता है, पर भगवान की, उनके नाम की थोड़ी सी भी अगर भूल हो जाए तो वह व्याकुल हो जाता है। जैसे मछली को जल से दूर करने पर वह छटपटाने लगती है, और कुछ देर रखो तो वह मर जाए, वह आराम से नहीं रह सकती। ऐसे ही नाम की, भगवान की विस्मृति होने पर वह परम व्याकुल हो जाएगी, उसको छोड़ नहीं सकता, भगवान की स्मृति का त्याग नहीं कर सकता। यदि स्मरेन परम व्याकुलेति। भागवत के 11 स्कंद में नव योगेश्वरों के प्रसंग में आता है कि कोई भक्त से कहे कि आधे क्षण के लिए भी तू भगवान की स्मृति छोड़ दे तो तेरे को त्रिलोक की राज्य दे देंगे, तो वह कहता है तेरे किसी वैभव के लिए भी आधे क्षण के लिए मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता। उसके सामने वैभव कुछ नहीं है। यह क्या चीज़, यह तो क्षण भंगुर है, और भगवान है निरंतर रहने वाले। इस वास्ते किसी लोभ में आकर भी वह भगवान के नाम को कैसे छोड़ सकता है। अगर नाम छूट जाता है तो नाम की कीमत नहीं समझी है, नाम का महत्व उसके ध्यान में नहीं आया है। तात्पर्य यह हुआ है कि भगवान की भूल
होती नहीं। भूल कैसे हो, भूले नाय बने दयानिधि, भूले नाय बने, भूले बनता नहीं। कैसे भूल जाए, भूल सकता नहीं। जिसको यह रस लग गया तो लग ही गया। जैसे मक्खी हर एक जगह बैठ जाती है और उड़ जाती है। मक्खी पहले तो अंगार पर बैठती ही नहीं, और कभी बैठ जाए तो फिर उठती नहीं। कभी फिर धुआं ही उठेगा, वह नहीं उठेगी। ऐसे ही यह मन जब तक भगवान के नाम में नहीं लगा है, तब तक यह जगह जगह भटकता है। परंतु जब यह भगवान में लग जाएगा तो फिर जय राम जी की, फिर तो बस खत्म, फिर उठ नहीं सकता। जब तक मन उठता है तब तक मन नहीं लगा है, भजन नहीं हुआ है। लोग कहते हैं हमने बहुत भजन किया, नाम जप किया, बहुत किया, क्या अभी नाम शुरू ही नहीं हुआ। असली भजन शुरू नहीं हुआ है। शुरू होने पर छूट जाए यह आपके हाथ की बात नहीं। आप विचार करो, मरने के बाद हड्डियों में भगवान का नाम आता है तो नाम कैसे छूट सकता है। मारवाड़ में एक फूली बाई जाटनी हुई। वह भगवान का नाम लेती थी। उसका काम था थेपड़ी थापना, इसे गोईठा कहते हैं। वह गोबर की थेपड़ी थापती थी। किसी ने उसकी थेपड़ी ले ली तो वह उसके यहाँ गई और कहा, तूने मेरी थेपड़ी ले ली। उसने कहा, मैंने नहीं ली। अगर मैंने ली है तो उसकी क्या पहचान है। तेरे पास फूली बाई ने कहा, थेपड़ी लगाओ कान से। उसने कान से लगाया तो उसमें राम 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 की ध्वनि निकल रही थी। थेपड़ी में नाम जप हो रहा था। उसने आश्चर्य से कहा, इसमें राम राम हो रहा है। फूली बाई ने कहा, यही तो है हमारी पहचान। ऐसी थी फूली बाई। तो जो सच्चे हृदय से नाम लेते हैं उसकी कितनी महिमा है। यह बुढ़िया डोकरी भगवान की भक्ता है। ऐसा सुन करके एक बार जोधपुर दरबार वहाँ चले गए जहाँ फूली बाई रहती थी। वहाँ जाकर देखा तो अपने प्रत्येक फौजी के सामने फूली बाई खड़ी है और फौजी को वही बाजरे का सोगरा, गवार, फलियों का साग भोजन करा रही है। यह देखकर राजा बड़े खुश हुए। उसको बुलाकर रनिवास में इस वास्ते भेजा कि रानियों को सत्संग नहीं मिलता, अतः यह बाई वहाँ चली जाए तो कुछ सत्संग हो जाए। बेचारी फूली बाई का ऊंचा ऊंचा यह तो वह घघरिया अपना वह ग्रामीण भेष था। वह वैसे ही रानीवास में चली गई। उसको देखकर सब रानियां हंस पड़ी और कि क्या तमाशा आई है। तो फूली बाई अपनी सीधी साधी भाषा में बोली, ए गहना गाठो तन की, शोभा काया कांचो भांडो। फूली कहे थे बैठी कई, राम भजो ए राणो। ये सुंदर गहने पहन कर के थे तुम बैठी हो, राम राम क्यों नहीं करो। तो क्या करेगी काया कांचो भांडो, ना जाने कब फूट जाए। ऐसे में बैठ करके ये भजन नहीं करो, भजन नहीं करो ओ तो थे क्या करो राणो। बैठी राम राम करो ओ ना। फूली बाई को यह संकोच नहीं कि मैं कैसे बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ। उसकी तो यह सीधी साधी वाणी है। वह भगवान के भजन में रात दिन लगी हुई है। तो
तो उसको याद करने से शांति मिलती है। महाराज, हृदय का पाप दूर हो जाए याद करने से। कारण क्या है? भगवान का नाम लिया है, भगवान के चरणों की शरण हो गए हो। बड़ से या बड़ होत है जू बामन भुजदंड, तुलसी बड़ प्रताप ते दंड गयहूँ ब्रह्मांड। वामन भगवान छोटे से बन करके बलि इससे पृथ्वी मांगने गए और कहा, मैं तो तेरे पास अपने पैर से 3 कदम पृथ्वी लूँगा। बलि कहता है, अरे ब्राह्मण, मेरे पास आकर के थोड़ा क्या लेता है, और ले लो। वामन भगवान ने कहा, ना, मैं 3 कदम ही लूँगा। अब ये 3 कदम मापने लगे। महाराज, तो सबसे बड़ा लंबा अवतार हुआ यह ब्रह्मचारी के हाथ में दंड होता है पलाश का। वामन भगवान जितने ऊंचे थे तो उनका दंड भी उतना ही ऊंचा था। बड़ी से बड़ी लाठी कान तक होती है। अब वह इतनी छोटी लाठी हाथ में हो तो स्वयं इतने बड़े हो गए कि वह दंड तो वामन भगवान के दांत कुचलने में भी काम आता। इतने छोटे घोचे का क्या करेंगे? तो कहते हैं संत दास, लकड़ी बढ़ी बिन कुपुल बिन पात, ना कपोल निकली न पत्ता निकला और लकड़ी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? बड़ से या बड़ होत है। वह थी सूखी लकड़ी ही, पर हाथ में किसके थी? ऐसे ही सज्जनों, आप और हम हैं साधारण, परंतु भगवान के चरण में लग जाए तो, नाम में लग जाए, भगवान के चिंतन में लग जाए तो गुजराती भाषा में एक पद आता है, छोटा सावथी सबथी मोटा। थाय थाय छे हरि भजन किए। भगवान का भजन करने वाला छोटा सावथी सबसे छोटा, सबथी मोटा थाय छे सबसे बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसने भगवान का सहारा ले लिया है, भगवान का नाम ले लिया है, भगवान में लग गया है। इस वास्ते वह छोटा नहीं है, साधारण नहीं है। हमने एक संत की बात सुनी है। इससे पहले ज़माने में 2nd क्लास का रिजर्व होता था। एक संत को कहीं जाना था तो गृहस्थ भाइयों ने उनको 2nd क्लास में बैठा दिया। एक सीट पर वे बैठ गए। उसके सामने एक मुसलमान बैठा हुआ था। उसका जब नाम जप का समय हुआ तो वह अपना अंगोछा बिछाकर नमाज पढ़ने लगा, तो सामने सीट पर बैठे हुए संत उठकर खड़े हो गए। जब तक वह नमाज पढ़ता रहा तब तक बाबा जी खड़े रहे, और जब वह मुसलमान बैठ गया तब बाबा जी भी बैठ गए। मुसलमान ने पूछा, महाराज आप खड़े क्यों हुए? तो बाबा जी ने मुसलमान से पूछा, तुम खड़े क्यों हुए? मुसलमान ने कहा, मैं परवरदिगार की बंदगी में था। मैं परवरदिगार की बंदगी में था इसलिए। तो संत ने कहा, मैं तुम्हारी बंदगी में था। जिस वक्त कोई प्रभु को याद करता है उस समय उस मनुष्य को मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह उस समय भगवान के साथ है। तुम उस प्रभु को याद कर रहे हो तो मैं तुम्हारी हाजिरी में खड़ा था। कोई जब भगवान से प्रार्थना करता है,
भगवान का भजन करता है तो मनुष्य चाहे किसी भाषा में प्रार्थना करे, क्योंकि अपनी अपनी भाषा में अपने अपने इष्ट का नाम अलग अलग होता है। परमात्मा तो एक ही है, उसके साथ जिसका संबंध जुड़ा है तो क्या वह साधारण मनुष्य है? जैसे दूसरे मनुष्य होते हैं वैसे ही वह रहा नहीं, वह दूसरों से कुछ अलग हो जाता है। जैसे लोगों में यह देखा जाता है कि राजकीय कोई बड़ा अधिकारी होता है तो लोगों पर उसका असर पड़ता है कि ये बड़े अफसर आ गए हैं, ये बड़े मिनिस्टर आ गए हैं। ऐसे ही भगवान में लगे हैं, वे बड़े राजा के ही हैं, जिससे बड़ा कोई है ही नहीं। न त्वं तत्समोऽप्यधिकः कुन्तजन्यो लोकत्रयीजप्रतिम प्रभाव। वह उस भगवान का प्यारा है जिसके लिए स्वयं भगवान कहते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान स्वयं जिनके लिए इतना आदर देते हैं, उस संत के अगर हमको दर्शन हो जाए तो कितना अहोभाग्य हमारा। परंतु मनुष्य उसको पहचानता नहीं, संतों का पता नहीं लगता। सच्ची बात है, संतों का क्या पता लगे। महाराज क्या बतावें, विचित्र विलक्षण संत होते हैं और साधारण व्यक्ति जैसे पड़े रहते हैं। पता ही नहीं लगता उनका कि ये क्या हैं, क्योंकि बाहर से तो वे मामूली दिखते हैं। संत की गत रामदास जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा थाए। ऐसे निराले सेठ को वैसे ही विरला जानता है। वह इतना मालदार है, उसको तो वैसे ही कोई विरला जानता है। हर एक नहीं जान सकता, हर एक को उनकी पहचान नहीं होती। इस प्रकार सज्जनों, जो नाम हम सबके लिए सुलभ है, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाह पर लोक निभाऊं। सुमिरन करने में सबको सुलभ है, और किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी भेष का हो, कोई भी क्यों ना हो, वह भी अगर भगवान के नाम में लग जाए तो नाम सभी को सुख देने वाला है। सुखद सब काहू, लोक और परलोक निभाऊं। लोक परलोक में लाभ देने वाला है, सब तरह से निर्वाह करने वाला है। उस नाम में लग जाइए। अब अपने वाणी को मैं विराम दे रही हूँ, शेष भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगली भाग सुनने के लिए। अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।